राधे राधे। आप देख रहे हैं एक धार्मिक प्लेटफॉर्म देव ग्रंथ, जिसमें आज हम एक बार फिर नई जानकारी, नई वीडियो लेकर आपके सामने हैं, जिसमें हम अघोई अष्टमी, अघोई माता के बारे में आपको पूजन विधि, कथा, मुहूर्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। राधे राधे। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त मित्र बंधुओं को मेरा जय श्री राधे। राधे राधे। मैं आचार्य अमित कृष्ण भारद्वाज, श्रीधाम वृंदावन राम श्याम आश्रम ब्रह्मकुंड। आइए आज सभी इस व्रत पर चर्चा करते हैं। आज सभी व्रत पर चर्चा करते हैं अघोई अष्टमी व्रत। अघोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बनाया जाता है। सभी माताएं बड़े ही प्राण से, बड़े ही प्रेम से व्रत का पारायण करती हैं और माताएं अपनी पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए, आरोग्य के लिए इस व्रत का पारायण करती हैं, इस व्रत का धारण करती हैं हमारी माताएं। आइए व्रत के विषय में जानते हैं। अघोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। और आइए व्रत के बारे में जानते हैं। व्रत 28 तारीख दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा और सभी माताएं शाम के समय इसका पारायण करेंगी, शाम के समय भगवान इसका पूजन करेंगी। आइए व्रत के बारे में जानते हैं कैसे कैसे व्रत को पारायण करना है। प्रातःकाल माताएं उठकर शीघ्र उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान ध्यान शौचादि से व्रतों स्नान ध्यान करें, ठाकुर जी का पूजन करें। उसके उपरांत व्रत का संकल्प लें, निर्जल व्रत का पारायण करें। व्रत का संकल्प लें, निर्जल व्रत का पारायण करें। उसके उपरांत एक दीवार के कोने पर, दीवार पर माता अघोई का चित्र निरूपण करें, यानी कि माता अघोई का और शाहू के 7 बच्चों का चित्र बनाएं। शाहू के 7 बच्चों का चित्र बनाने के उपरांत उसका पूजन करें और उसमें पूजन के समय एक कलश भर के रखें, एक मटके में जल भर के रखें और जल के ऊपर शकोरा जिसे कहते हैं उसको रखकर उसमें शिंगाड़े रखें, उससे पूजन करें। और आज का जो आपका पूजन का समय है 5:39 से शाम 6:56 तक रहेगा। तारे जो हैं, तारे आपके 6:03 पर चंद्र तारेगण तारा मंडल का दर्शन होगा। आपको चंद्र का दर्शन होगा 11:29 पे। आइए अघोई माता के विषय में जानते हैं। अघोई माता का पूजन आप सभी को करना है। और आइए थोड़ी सी कथा के बारे में जानते हैं, सूक्ष्म रूप से कथा के विषय में जानते हैं। अघोई माता का चित्र बनाकर उसके सामने सभी जो एक घर की स्त्रियां हैं सभी इकट्ठी बैठ जाएं और एक साथ बैठकर इस कथा का पारायण करें। कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार था। साहूकार की कुछ बहुएं थीं और उन बहुओं के, जैसे कि अब दीपावली आ रही है, उसी प्रकार से दीपावली के उत्सव पर वे सब बहुएं अपनी ननद को साथ लेकर जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गई। तो उसी समय उसी स्थान पर एक शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही उस जिम्मेदार की, यानी कि साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदी तो उसकी खुरपी से एक शाहू का बच्चा मर गया। उसने श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण साहूकार की बेटी के जब भी कोई पुत्र का जन्म होता, वह पुत्र सही 7 दिन बाद उसका स्वर्गवास हो जाता, उसका देह संपन्न हो जाता, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इस प्रकार साहूकार की पुत्री बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उसके उपरांत एक दिन उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाकर उसने पूछा, क्या कारण है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो भी होता है वह सब समाप्त हो जाते हैं, वो आयु को प्राप्त नहीं कर पाते और शीघ्र ही मरणासन को प्राप्त हो जाते हैं। तब पंडित जी ने बताया
कि तुम्हें जाने अनजाने में एक महापाप लगा हुआ है और उस महापाप के निवारण के लिए आप दीपावली के से पहले यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत करो। उसी को अघोई व्रत कहते हैं। उसी से आपके पुत्रों का जो है दीर्घ आयु होगी, आपको जो संतान होगी वह दीर्घ आयुकाल होगी। तो उस शाहूकार की पुत्री ने इस व्रत का पारायण किया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसने अघोई माता का पूजन किया और उसके जो पुत्र हुआ वह दीर्घ आयुकाल हुआ। तभी से हमारी माताएं इस व्रत का पारायण करती हुई आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। आप भी करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।